कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए कुछ अच्छा हिंदी ग्रामर का वीडियो लाए हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमारी परीक्षा थोड़ी दूर है, लेकिन ये VVI सवाल अभी से आप पढ़ेंगे तो शायद आपको परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं। मेरा पहला सवाल है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ होगा, यानी क वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, हमारा कंठ से होता है। और है अगला सवाल है, प का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन है दंत, कंठ, ओष्ठ और तालु। सही जवाब है ओठ से उच्चारण स्थान होता है, यानी प का जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण करते हम लोग जैसे बोलते हैं तो ओठ से होता है। च का उच्चारण स्थान किससे होता है? च का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो सही जवाब है क्या है, तालु से होता है। अगला सवाल है, ख का उच्चारण स्थान किससे होता है? ऑप्शन है मूर्धा, तालु, दंत, कंठ। सही जवाब है कंठ, यानी ख का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ से होता है। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? ऑप्शन है लेखों की, कहानी की, विचारों की, रचना की। तो भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचार के माध्यम से ही भाषा का आदान प्रदान होता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो ऑप्शन है त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, आवश्यक नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मानकता के आधार पर क्या है, भाषा प्रदान करता है। अगला सवाल है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन है भाषा, अक्षर, स्वर, व्यंजन। सही जवाब होगा व्यंजन, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा मेरा अल्पप्राण, अक्षर, स्वर, बला, घात। सही जवाब है हमारा अल्पप्राण है। प्रत्येक व्यंजन का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन है अल्पप्राण, अक्षर, महाप्राण, बालाघात। तो सही जवाब हो जाएगा महाप्राण। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से संयुक्त ध्वनि कौन है? ऑप्शन है त्र, छ, उ, भ। तो सही जवाब होगा त्र। संयुक्त ध्वनि जो है त्र से निकलती है। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अल्पप्राण, संगम, महाप्राण, बलाघात। तो सही जवाब होगा इसका संगम होगा। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम लगता है उसे संगम कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण कौन है? ऑप्शन है तलाबी श, छ, छोटी उ, भ। तो सही जवाब होगा तलाबी श। निम्नांकित में से अंतस्थ कौन है? ऑप्शन है तलाबी श, छ, व, भ। तो सही जवाब होगा व जो है अंत्यस्थ है वर्ण है। निम्नांकित में से कौन सा मात्रिक या मूल स्वर कौन है? ऑप्शन है तलाबी श, आ, व, भ। सही जवाब होगा आ होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ग कितने हैं? ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो सही जवाब हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला में 11 क्या है, स्वर वर्ण होते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी, अंग्रेजी, यूनानी, रोमन। सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, अक्षर, वर्णमाला, समूह। सही जवाब हो जाएगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। घ का उच्चारण स्थान किस चीज से है?
ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, दंत और नासिका। सही जवाब है कंठ से। तो घ का जो उच्चारण स्थान होगा हमको किससे होगा? कंठ से होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? सही जवाब है तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा, कंठ। सही जवाब है कंठ से होता है। कंठ से विसर्ग का उच्चारण होता है। अगला सवाल है निम्नांकित में से महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? ऑप्शन है च, छ, घ, झ। तो इसका सही जवाब होगा छ। छ जो है महाप्राण अघोष वर्ण है। अगला सवाल है बड़ी यू ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो सही जवाब क्या होगा? ओष्ठ होगा। बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो हमारा क्या है? ओष्ठ से है। अगला सवाल है निम्नांकित में से महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ख, छ, उ, छोटी ऊ, भ। तो सही जवाब हो जाएगा भ। भ जो है महाप्राण घोष वर्ण है। किस वर्ण का उच्चारण है जो कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? ऑप्शन है म, ख, ए, च। तो सही जवाब है ए होगा। तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान जो कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। अगला सवाल है किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के संयोग से होता है? सही जवाब है ओ, फ, घ, ए। तो सही जवाब हो जाएगा ओ, यानी ओ वर्ण का उच्चारण जो स्थान है कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। अगला सवाल है अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालु, नासिका, मूर्धा, कंठ। तो सही जवाब हो जाएगा नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान किससे होता है? नासिका से होता है। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को हम लोग क्या कहते हैं? सही जवाब होगा भाषा, अक्षर, मुहावरा, वाक। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? भाषा हो जाएगा। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को हम लोग भाषा कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है भाषा, अक्षर, मुहावरा, वाक। तो सही जवाब अक्षर होगा। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह को उच्चारित न्यूनतम इकाई अक्षर कहलाती है। ह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से, दंत से, कंठ से, तालु से। तो सही जवाब है कंठ से। तो ह का उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है। अगला सवाल है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन, ह्रस्व। तो सही जवाब होगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगता है। अगला सवाल है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन, ह्रस्व। तो सही जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह में क्या है निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो सही जवाब तो ऑप्शन है भाषा, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो सही जवाब हो जाएगा स्वर। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो है के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से क्या है निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला सवाल है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अल्पप्राण, अक्षर, स्वर, बलाघार। तो सही जवाब है अल्पप्राण। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना हमको पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अगला सवाल है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अल्पप्राण, अक्षर, महाप्राण, बलाघार। तो सही जवाब होगा महाप्राण। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अगला सवाल है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्त ध्वनि, अक्षर, महाप्राण, बलाघार। तो सही जवाब होगा संयुक्त ध्वनि। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाती है तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। अगला सवाल है
किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंत्यस्थ व्यंजन, अक्षर, स्वर, बलाघात। तो उसे बलाघात कहते हैं। सही जवाब है बलाघात। यानी किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बलाघात कहलाता है। अगला सवाल है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में क्या होते हैं, हल्का सा स्पर्श करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंत्यस्थ व्यंजन, अक्षर, स्वर, संयुक्त व्यंजन। उसे हम लोग अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में क्या होते हैं, हल्का सा चिपक जाते हैं, स्पर्श करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट VVI हिंदी ग्रामर के सवाल लाए हैं। आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बच्चों, इसी तरह से मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूँगा। ओके बाय बच्चों।